सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं डार्विन पे जाऊंगा और डार्विन की चर्चा करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये बुक लिखी थी डार्विन ने। जब वो एक जहाज़ में यात्रा कर रहे थे तो पेपर लिखते थे, बाद में उन्होंने किताब लिखी थी। तो जब डार्विन ने ये किताब लिखी थी उस ज़माने में डार्विन की नॉलेज बहुत कम रही होगी, उतना अनुभव नहीं था, लेकिन गैलापागोस आइलैंड में शायद उतने सारे जीव जंतुओं को देखने के बाद उन्हें काफ़ी कुछ अनुभव हुआ, उनका सोच में विस्तार हुआ और उन्होंने कहा कि जीवन में इतने प्राणी हैं, ये है वो है, तमाम चीज़ों का विस्तार होता है जब आप घूमते हैं कहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोच आपकी तभी बढ़ सकती है जब आप घूमते हैं। हाउ ट्रैवलिंग इस तरीके से आपकी मदद करती है। पर बहरहाल ये ट्रैवलिंग टाइम्स नहीं है। फिर मैं डार्विन पे वापस आऊँगा कि डार्विन ने जो कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आजकल अब लागू होने लगा है। इस कोरोना से हमें एक नई चीज़ सोचने को मिली है कि क्या हम डार्विन रिविजिटेड। द पॉइंट इज अब यहाँ पर इस चीज़ का सवाल पैदा होता है कि विश्व की सबसे मजबूत ब्रीड कौन सी है। हम जानते हैं मोंगोलॉइड्स हैं और तमाम तरीके के जो यूरोपियन में फैले हैं वो एक टाइप की ब्रीड है। इधर ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका एक तरीके के हैं। हम इंडिया में इधर थोड़े अलग तरीके के हैं। उधर अमेरिका में तो खैर यूरोपियंस ही जाके बस गए। ठीक है, तो वर्ल्ड में अलग अलग किस्म की ब्रीड्स पाई जाती हैं। कुल मिलाकर के वैसे जहाँ तक मुझे याददाश्त कहती है ये 7 तरीके की है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल पैदा हो गया है कि कौन कितनी रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब क्योंकि इस पर विचार करना पड़ेगा। तो विच ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड इज़ द बेस्ट टू सर्वाइव, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन नाउ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि सर्वाइव अब वही करेगा जो ये कोरोना और आगे ऐसे वायरसेस को झेल सकती है। जो प्रजाति, वही प्रजाति सर्वाइव करेगी। इटली में ज़्यादा लोग मर गए और कोरोना वायरस से बनस्पत चाइना ने कंट्रोल कर लिया। तो देखिए इसके पीछे कारण यही है कि यूरोपियंस में क्या है, जो ब्रीड है दैट इज़ नॉट अ वेरी रेजिस्टेंट ब्रीड, क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है, वो बहुत सफाई से रहते हैं। आपने देखा होगा जब 40 डिग्री से ऊपर तापमान होता है तो यूरोप में लोग मरना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, और अक्सर आप देखते हैं कि लंदन में गर्मी हो गई, 40 मर गए, 100 मर गए, 200 मर गए। वो जर्मनी में गर्मी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़े में ही लोग गर्मी से मरने लगते हैं। तो ये वाली जो प्रजाति है, जो अधिक गोरे हैं और ये जो ब्लॉन्ड हेयर वाली प्रजाति है, ये प्रजाति की रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, ये प्रजाति क्या है कि ये वैसे मुझे बताया गया था कि ये कोई डैनिश प्रजाति थी, वहीं से ये उगी थी। अब पता नहीं डैनिश पता नहीं कोई रेस है ये लेकिन अब मुझे इस बारे में होगी सही जानकारी एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे वो क्या कहा गया था मुझसे। बहरहाल ये जो ब्लॉन्ड्स हैं ये दे आर एक्चुअली दीज ब्लॉन्ड्स आर दे आर वीक, इनके रेजिस्टेंस पावर बहुत कम है। ये थोड़ा सा भी ज़रा सा मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी होती है नेचर में चेंज होती है तो दे स्टार्ट डाइंग। तो इनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत कम है। ठीक है, और ये क्या है कि मतलब उतनी रेजिस्टेंट नहीं है चीज़ों के प्रति। बनस्पत इसके की जो अफ्रीका में प्रजाति पाई जाती है चूँकि पहले मनुष्य ऐसा कहा गया है कि अफ्रीका में ही पैदा हुए थे, वो जो वैरायटी है अफ्रीका वाली वो मजबूत है। उनकी जो डीएनए है वो रेजिस्टेंट है और वो काफ़ी कुछ झेल सकती हैं क्योंकि वो ट्रॉपिक्स में रहती हैं। यहाँ पर एक चर्चा और हो सकती है, ट्रॉपिक्स वर्सेस टेम्परेट। आप जानते हैं कि ट्रॉपिक्स में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे अधिक जीव जंतु इसी में पाए जाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम इंडिया में यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस पावर काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर तक जीते हैं। आप देखते हैं हम 47-50 तक भी हम जीते रहते हैं। 45 कुछ जगह तो खैर 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है इंडिया में, और हम तब भी रहते हैं। लखनऊ की अगर मैं बात करूँ 47-47 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है और हम उसे झेलते हैं। 47-48 पहुँच जाता है यहाँ भी। और यही टेम्परेचर अगर यूरोप में हो तो यूरोप में लोग तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहस बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जो आगे जो पीढ़ी है या कौन जो ब्रीड्स हैं वो कौन सी ब्रीड सर्वाइव करेंगी। ठीक है, जिनमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगी और ट्रॉपिक्स के लोगों के, हम लोगों की चांसेस सर्वाइवल की ज़्यादा है या वर्ल्ड में फैलने की ज़्यादा है। अगर ऐसी परिस्थिति रही, ये तय बात है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और वहाँ पर डार्विन की थ्योरी फिर से काम आ जाएगी कि ओरिजिन ऑफ बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो बात करते हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम हैं, क्योंकि हम सब कुछ झेलते हैं। हमारे वातावरण बहुत साफ़ नहीं रहते हैं। हम ज़्यादातर, हम लोगों में से नाली के किनारे खेलते हैं, क्रिकेट ज़्यादातर हम खेलते रहते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर जनता हमारी नाली और कीचड़ भरे मैदानों में खेलती रहती है। यहाँ पे लोगों के पास सफाई स्टेडियम नहीं है, साफ़ स्टेडियम या साफ़ मैदान नहीं है। तो अब इसके कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो इस प्रकार से हमारा डीएनए जो है वो अधिक रजिस्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते उन यूरोपियंस से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मतलब ये दिखाने के लिए कि हम कितने रेजिस्टेंट हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, इधर सड़कों में दौड़ो, नहीं।
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठिए और आराम से सांस दीजिए जब तक ये बंद है। 21 दिन का लॉकडाउन है, आराम से रहिए, ठीक है। तो अब आगे विश्व में वही प्रजाति सर्वाइव करेगी जो जिसमें रेजिस्टेंस है, क्योंकि आगे और हो सकता है इससे भी खतरनाक कोई वायरस पैदा होकर के आए। मैं चाहता तो नहीं भैया आए, लेकिन अब ऐसे अगर नेचर में होता है कुछ सालों, हर सालों में, तो जैसे अगर मनुष्य अपनी ग्रीड्स छोड़ दे और थोड़ा सा सस्टेनेबल हो जाए, चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हो जाए नेचर के प्रति, तो नेचर हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा ना करे, ऐसा क्रूरता का व्यवहार ना करे, लेकिन नेचर को भी मजबूर होना पड़ा, ठीक है। चलिए, नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।